Good morning, everyone. Today, now study for new chapter Food and Human Health. यानी आज हम लोग फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे। पहली बात, फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों नीडेड है कि सबसे पहले कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमारे फूड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फूड से ही हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अदर जितने भी विटामिन्स हैं, ये सब हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। इसलिए हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है और ह्यूमन बॉडी को हेल्थी बनाए रखने के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण के बारे में। न्यूट्रिएंट्स इज बेस ऑफ लाइफ, यानी हम जो हमारा जीने का आधार है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिसीव द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ एंड हेल्थ। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी जीव जंतु जितने भी हैं या जीने वाले जंतु जितने भी हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये बॉडी की ग्रोथ एंड हेल्थ बनाए रखने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की नेसेसरी होती है, यानी आवश्यकता होती है। एंड न्यूट्रिएंट्स रिच न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर अवेलेबल, यानी जो न्यूट्रिशन है ये मेनली हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स से में अवेलेबल होता है। यानी फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व जो होते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट्स देने की प्रोसेस करते हैं। These nutrients are the substances that are necessary needed to keep a living beings alive and to help it to growth। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हेल्पर होते हैं, यानी उनकी ग्रोथ को करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सनलाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यानी जो सनलाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ऑलवेज इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो यानी चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। बट हम लोग क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपस होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपस होते हैं। क्यों? ऑटोट्रोपस का मतलब है कि वे न्यूट्रिएंट यानी वे प्लांट या वे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें ऑटोट्रोपस कहते हैं। हेटेरोट्रोपस यानी ऐसे एनिमल जो कि मेनली भोजन के लिए, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं या दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हेटेरोट्रोपस कहते हैं। They fulfill the various requirements of body for better health. Balanced diet is essential। यानी जितने भी जो हमारी वेरियस टाइप की बॉडी है उनको मेनली सनलाइट के द्वारा ग्रोथ करने की रिक्वायरमेंट होती है और बेटर हेल्थ के लिए हमारे बैलेंस डाइट की एसेंशियल्स रहती है, यानी रिक्वायरमेंट रहती है। लिविंग बींग्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन गुड क्वालिटी। यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर ये सभी लेवल उनके गुड क्वांटिटी में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फूड से ये सब क्या हो जाता है, उन्हें मिल जाता है। There are two types of food, यानी अब टाइप्स कितने हैं फूड के? दो हैं, बैलेंस्ड फूड एंड अनबैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड क्या होते हैं कि वे फूड जो मेनली हमारी बॉडी को बैलेंस करने का वर्क करते हैं, यानी मेनली हमारी बॉडी में उनकी ना तो कमी होती है ना उनकी अधिकता होती है, वो ऑलवेज क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। तो ऐसे फूड को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फूड कहते हैं।
जबकि अनबैलेंस फूड क्या है कि वह फूड जिनमें मेनली क्या होते हैं कि उनकी कमी से या उनकी अधिकता से हमें बहुत सारी डिजीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसे फूड को अनबैलेंस फूड कहते हैं। यानी बैलेंस फूड क्या है, ना तो इनकी कमी होती है ना इनकी अधिकता होती है, तो उन्हें बैलेंस फूड कहते हैं। यानी ये नॉर्मली हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि अनबैलेंस फूड क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को अधिकता होगी या कमी होगी, दोनों ही क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। अधिकता से भी हमें डिजीज हो सकती है और कमी से भी डिजीज हो सकती है। In our country, the main reason of malnutrition is unavailability for the balanced diet to the people। यानी हमारी कंट्री में जो मैल न्यूट्रिशन है उसका मेन रीज़न क्या है, वहाँ पर बैलेंस डाइट का अनअवेलेबल होना, यानी अनुपलब्ध होना। यानी हमारी कंट्री में मेनली जो मैल न्यूट्रिशन है वो चाइल्ड को बहुत कम क्या होता है, अवेलेबल हो पाता है। कोई बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको भी ये मैल न्यूट्रिशन अच्छे से क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, जिनसे उन्हें क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, जैसे मब्स, मैरेमस, क्वाशिकोर एक्सेट्रा। ये कॉमन डिजीज़ हैं जो कि पुअर फैमिली के चाइल्ड को क्या होती है, हो जाती है, क्योंकि उन्हें फूड में बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन एंड फैट। तो इनकी कमी से उन्हें ये इस टाइप से के रोग हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाती है। हम देखते हैं मैल न्यूट्रिशन क्या है। बैड हेल्थ दैट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट हैविंग इनफ फूड और इनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड। यानी या तो अपर्याप्त भोजन मिलने से या फिर खराब भोजन मिलने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बैड हो जाती है, वर्क करना कम कर देती है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। मैल न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं? विटामिन मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन एंड मिनरल मैल न्यूट्रिशन। ये हमने आज फूड कॉमन जो इसकी प्रोसेस है वो पढ़ी है, फूड के बारे में पढ़ा है। 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस फूड, अनबैलेंस फूड। बैलेंस फूड क्या होता है, जो हमारी बॉडी को बैलेंस होते हैं, ना तो इनकी कमी होती है ना इनकी अधिकता होती है। अनबैलेंस फूड क्या होते हैं कि वह फूड जिनकी कमी से या अधिकता से, दोनों से हमें डिजीज़ हो जाती है। हमारी कंट्री में क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन का मेन रीज़न है कि हमारी जो पुअर फैमिली है उनके चाइल्ड को बैलेंस डाइट क्या होती है, अनअवेलेबल नहीं हो पाती है, जिससे उनमें मब्स, मैरेमस, क्वाशिकोर जैसे डिजीज़ क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। मैल न्यूट्रिशन पढ़ा हमने कि अपर्याप्त भोजन या दूषित भोजन खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, तो इसे मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। मैल न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, विटामिन मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन। आई होप दिस टॉपिक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। यानी आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे क्या करें, डिस्कस करें। ओके द बाय गाइस, ओके द नाइस मीटिंग टुमारो।